अगर यहाँ पे चलानी है तो उसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट जो है उसमें प्रोविजंस हैं। जैसे आप जानते हैं हमारा सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का है, उसमें एक सेक्शन है सेक्शन 47 और साथ में उसके साथ सेक्शन 50 है, जिसके तहत जब भी आप कोई गाड़ी दूसरी स्टेट में लेके जाते हो तो आपको उस गाड़ी की एनओसी लेके उस स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में जाके उसको रजिस्ट्रेशन करवानी है और फिर आप वहाँ पे चल सकते हो। अगर आपकी गाड़ी अपनी भी है तो आपका, मान लो आप दिल्ली में रह रहे थे, अब आप जम्मू में आ गए हो, तो आपके लिए भी ये मैंडेटरी है कि आपने यहाँ आके उसकी एनओसी चेंज ऑफ एड्रेस की लेके यहाँ पे हमारा जो रोड टैक्स पे करना है और उसके बाद यहाँ का नंबर आपको अलॉट हो जाएगा। उसके लिए आपके पास 1 साल का टाइम होता है कि विद इन 1 ईयर आपने ये करना है। जो सेल परचेज वाली गाड़ी है, मान लो आपने गाड़ी बाहर से कहीं से लाई है, उसकी एनओसी भी लाई है और विद इन 1 मंथ आपको यहाँ पे वो रजिस्टर करनी है जिस भी जगह आप रह रहे हो। एनओसी नहीं मिलती है तब तक वो गाड़ी यहाँ चला ही नहीं सकता है। एनओसी मिलके उसको 1 महीने का टाइम होता है, विद इन 1 मंथ उसने आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। अगर उसको एनओसी नहीं मिली है वहां से तो आप उस गाड़ी को नहीं चला सकते हो यहाँ पे। मान लो आपकी अपनी गाड़ी है, आपने दिल्ली नंबर ली थी, वहां पे आप उस वक्त आप दिल्ली में रहते थे, अब आप जम्मू में शिफ्ट हो गए हो, आप कह रहे हो जनाब मैंने तो वहां भी टैक्स पे किया था, मैं यहाँ क्यों करूँ, डबल टैक्सेशन हो गई। तो उसके बाद उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है, आप जितने साल वहां चले हैं, 15 साल गाड़ी की लाइफ होती है, मान लो आप 5 साल वहां चले, 10 साल का आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो वहां पे, वो आपको रिफंड हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में यूटी बनने के बाद खास तौर पे जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है उसने भी काफ़ी नई तब्दीलियां लाई हैं और ख़ास तौर पे जो कई सारे पुराने कानून थे उनको वापस रिवाइव किया जा रहा है। और एक कन्फ्यूजन इन दिनों जम्मू कश्मीर में लोगों के बीच ये है कि क्या बाहर के राज्यों के जो नंबर की गाड़ियां हैं वह यहाँ चल पाएंगी। उसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए आरटीओ जम्मू धनंतर सिंह जी हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये सारा मामला है क्या और जो लोगों में कन्फ्यूजन है आखिर उसकी क्लैरिटी क्या है। सर, बाहर की जो नंबर की गाड़ियां हैं उनको लेकर जम्मू में एक लगाम कसी जा रही है, आखिर क्या कारण है और कब तक ये चलेगा, इसका रीज़न क्या है? देखिए, जैसे आप जानते हैं कि बाहर की गाड़ी जब अगर यहाँ पे चलानी है तो उसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट जो है उसमें प्रोविजंस हैं। जैसे आप जानते हैं हमारा सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का है, उसमें एक सेक्शन है सेक्शन 47 और साथ में उसके साथ सेक्शन 50 है, जिसके तहत जब भी आप कोई गाड़ी दूसरी स्टेट में लेके जाते हो तो आपको उस गाड़ी की एनओसी लेके उस स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में जाके उसको रजिस्ट्रेशन करवानी है और फिर आप वहाँ पे चल सकते हो। अगर आपकी गाड़ी अपनी भी है तो आपका, मान लो आप दिल्ली में रह रहे थे, अब आप जम्मू में आ गए हो, तो आपके लिए भी ये मैंडेटरी है कि आपने यहाँ आके उसकी एनओसी चेंज ऑफ एड्रेस की लेके यहाँ पे हमारा जो रोड टैक्स पे करना है और उसके बाद यहाँ का नंबर आपको अलॉट हो जाएगा। उसके लिए आपके पास 1 साल का टाइम होता है कि विद इन 1 ईयर आपने ये करना है। जो सेल परचेज वाली गाड़ी है, मान लो आपने गाड़ी बाहर से कहीं से लाई है, उसकी एनओसी भी लाई है और विद इन 1 मंथ आपको यहाँ पे वो रजिस्टर करनी है जिस भी जगह आप रह रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे आजकल ये न्यूज़ में इसलिए आ रहा है कि कुछ लोगों ने, जैसे ज़्यादातर ये कश्मीर में हुआ है ऐसा, उन्होंने गाड़ियाँ बाहर से लाई बट उन्होंने यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई उनकी। तो जब जो कंसर्न एजेंसीज हमारी एआरटीओ या आरटीओ या ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं, जब उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा बाहर की नंबर वाली गाड़ियाँ आपके राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की आ रही हैं और वो उसी नंबर की यहाँ पे चल रही हैं, तो उनको वहाँ पे सीज करना स्टार्ट कर दिया। अब वहाँ पे भी काफ़ी लोग जो है ऑनर्स का रश पड़ा हुआ ऑफिस में, आरटीओ या आरटीओ ऑफिस में करवा रहे हैं लोग। इसमें मैंडेटरी है ये, अगर आप गाड़ी यहाँ पे चलाते हो और बाहर से लाइए, कोई लेना परचेज करना गाड़ी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको यहाँ लाके री रजिस्टर करना ये जरूरी है, मैंडेटरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी गाड़ी जो है सीज हो जाएगी और उसको रिलीज होने के चांसेस नहीं है क्योंकि आपकी गाड़ी यहाँ पे विदाउट रजिस्ट्रेशन चल रही है। 2-3 मेरे सवाल रहेंगे, खासतौर पे जो पब्लिक के सवाल निकल कर आ रहे हैं। एक तो ये है कि एक ओनर है जिसने अपनी गाड़ी मान लीजिए यूपी से खरीदी और उसके बाद से जम्मू लेके आ गए, वो फर्स्ट ओनर है, उसको आपने कहा 1 साल का टाइम है रजिस्टर करने के लिए, उसके बाद अगर होगा तो सीज हो जाएगी। अब दूसरा एक केस ऐसा है जिसमें मान लीजिए एक आदमी ने बाहर के किसी स्टेट की गाड़ी खरीदी और वो सेकंड हैंड है, सेकंड ओनर है और उसका बैंक केस चल रहा है, अभी तक उसको एनओसी नहीं मिली है, उस केस में क्या करना है? देखिए, जब तक उसको एनओसी नहीं मिलती है तब तक वो गाड़ी यहाँ चला ही नहीं सकता है। एनओसी मिलके उसको 1 महीने का टाइम होता है, विद इन 1 मंथ उसने आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। अगर उसको एनओसी नहीं मिली है वहां से तो आप उस गाड़ी को नहीं चला सकते हो यहाँ पे, क्योंकि वो गाड़ी एनओसी ना मिलना मतलब है कि वो इलीगल है यहाँ पे। तो इलीगल गाड़ी जब आप चलाओगे तो आपको यहाँ पे जो हमारे इन्फोर्समेंट विंग है वो तो आपको पकड़ेंगे और आपको बड़ा हैवी आजकल फाइन्स भी है, इस पे 5,000 to 10,000 फाइन्स है और साथ में आपकी गाड़ी जो है वो सीज भी हो सकती है। तो ये बहुत जरूरी है इसका करना, ये हम सब लोगों के लिए जरूरी है कि कोई गाड़ी यहाँ की चोरी की गाड़ी, कोई ऐसी कहीं इन्वॉल्व गाड़ी हो जो कहीं इसी एंटी सोशल या एंटी
नेशनल एलिमेंट्स में, तो उन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। और हमारी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हम गाड़ी लेते हैं तो जब तक उसका मतलब प्रॉपरली रजिस्टर नहीं करवाया उसको यहाँ पे नहीं चलाना चाहिए। हाँ, इसमें कुछ कन्फ्यूजन लोगों को है, मुझे भी कॉल्स आते हैं कि जैसे आप कोई गाड़ी फ्रेश बाहर से खरीदते हो उस पर ये चीज़ लागू नहीं होती है, क्योंकि उस फ्रेश गाड़ी अगर आप दिल्ली से खरीदो, चंडीगढ़, पंजाब, जहाँ से भी, वो यहाँ पे तो यहाँ पे आपने रजिस्टर करना है उसको, तो इसलिए आपको यहाँ रजिस्टर करके चला सकते हो। उसमें एक ऑप्शन और भी है, मान लो आपकी अपनी गाड़ी है, आपने दिल्ली नंबर ली थी, वहाँ पे आप उस वक्त आप दिल्ली में रहते थे, अब आप जम्मू में शिफ्ट हो गए हो, आप कह रहे हो जनाब मैंने तो वहाँ भी टैक्स पे किया था, मैं यहाँ क्यों करूँ, डबल टैक्सेशन हो गई। तो उसके बाद उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है, आप जितने साल वहाँ चले हैं, 15 साल गाड़ी की लाइफ होती है, मान लो आप 5 साल वहाँ चले, 10 साल का आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे, वो आपको रिफंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको उस 10 साल का टैक्स पे करना पड़ेगा, यहाँ आपको फ्रेश टैक्स देना ही देना है। रिफंड के लिए आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो जहाँ से आप गाड़ी मतलब उस स्टेट को छोड़ के आप आ रहे हो। तो यहाँ पे आपने 9% टैक्स जो हमारा वो कास्ट ऑफ द व्हीकल प्रो रेटा बेसिस पे हम लेते हैं, जितने साल यहाँ पे बची है अब उसकी वही साल के आपको टैक्सेस लगेंगे, जो वहाँ चल गई है तो उसका हम टैक्स नहीं लेते हैं। तीसरा इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है कि जो पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, मान लीजिए उनकी ट्रांसफ़र यहाँ 2 या 3 साल के लिए होती है और उनकी गाड़ी दिल्ली नंबर है, बाहर की कहीं नंबर पे है, वह यहाँ 1 साल के बाद अगर गाड़ी चलाते हैं तो आपके मुताबिक सील होगी, मगर अगर वह 2 या 3 साल पोस्टिंग है तो उसके बाद वापस बाहर जाना है, ऐसे में उनको क्या करना है? देखिए, जो ऐसे मोटर व्हीकल एक्ट में कोई ऐसा प्रोविजन तो नहीं है, सबके लिए 1 साल का टाइम रखा हुआ कि आप जब वापस जाओगे तो आपकी अगर यहाँ पे पोस्टिंग 1 साल से ज़्यादा है तो आपको यहाँ रजिस्टर करवा के फिर जब वहाँ जाओगे तो री रजिस्टर करना है। लेकिन जहाँ तक यहाँ पे हमारा भी एक्सपीरियंस ऐसा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं और जो पोस्टेड यहाँ पे हैं, अगर उनके पास वो आई कार्ड वगैरह होता है तो इन्फोर्समेंट एजेंसी जो ट्रैफिक पुलिस है तो वो लीनियंट व्यू लिया जाता है उनका, उनको अपने नाम पे गाड़ी है, वहाँ पे जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ का भी उसके पास प्रूफ है और यहाँ पे पोस्टिंग करा, तो वो लोग जो हैं वो दोनों, क्योंकि उसका अप डाउन चलता रहता है, तो उनके लिए कोई इतना मतलब ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं की जाती है। हाँ, अगर आप एक्ट की बात करें तो वहाँ पे साल से आगे किसी को भी एग्जम्पशन नहीं है। एक चीज़ इसमें यह है कि क्या ये एक्ट स्टेट में भी लागू होता था या ये यूटी का अलग एक्ट है? नहीं, हमारा जो चाहिए स्टेट जब भी थी तब भी हमारा वही सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 यहाँ पे लागू होता था और अभी भी वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आई है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो कराई अभी इसलिए है कि लोगों ने बहुत सी गाड़ियां लॉकडाउन का मतलब फायदा लेके बाहर से ले आए, यहाँ पे उन्होंने गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, तो इसलिए होगा। हमारे जम्मू में ऐसा नहीं है, हमारे पास हर दिन की 2-3 केसेस होते हैं री रजिस्ट्रेशन के, यहाँ पे करवा रहे थे लोग, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं करवा रहे थे, अब वहाँ पे भी उनको कराना पड़ेगा। कोई ऐसा नंबर, कोई अप्रोक्सीमेटली कि कितनी गाड़ियां ऐसी होंगी जो बाहर की हैं नंबर की और यहाँ पर चल रही हैं, कोई आपके पास डाटा इसका? यही चीज़ तो है नहीं जिसके लिए गवर्नमेंट ने ये इन्फोर्समेंट जो है स्ट्रिक्ट की हुई है, क्योंकि उनका डिटेल हमारे पास एक वाहन पोर्टल है जिसपे जो भी गाड़ी चलती है तो यहाँ हमें डाटा लग जाता है, हम डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ डाटा निकाल सकते हैं, लेकिन जो गाड़ी हमारे पास रजिस्टर्ड ही नहीं है तो उसका डाटा हमारे पास आता नहीं है। तो इसलिए लोग, गवर्नमेंट ने इसका स्ट्रिक्ट इसलिए किया हुआ कि ताकि हमारे ये कानून में आ जाएं, इनको दायरे में आ जाएं, जो टैक्स पे करेगा वो हमारे वाहन पोर्टल पे आ जाएंगे, जहाँ कहीं कल कहीं एक्सीडेंट होता है या कहीं कोई गाड़ी कहीं इन्वॉल्व, तो उसका हम डिटेल्स यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ेगी ये, तो मेरी आपके माध्यम से लोगों से ये अपील रहेगी कि अगर आपने गाड़ी ली है, आपकी गाड़ी अगर जेन्युइन है तो आप एनओसी लीजिए, एनओसी लेके आप कंसर्न आरटीओ या एआरटीओ के पास जाके अपनी गाड़ी का टैक्स जमा कराइए, आपको प्रो रेटा बेसिस पे टैक्स देना है, जितने साल की गाड़ी आपकी यहाँ चलेगी उतने साल का ही आपने टैक्स देना है, जो टैक्स आप वहाँ पे कर चुके हो वो यहाँ आपको नहीं करना है, वो आपको लेस हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर विदाउट रजिस्ट्रेशन आप गाड़ी यहाँ चलाओगे तो आपको फाइन्स भी पड़ेंगे, आपकी गाड़ी सीज भी हो सकती है और बड़ा मतलब आपके लिए मुश्किल टाइम आने वाला है अगर आप अपनी गाड़ी को रजिस्टर करवाने के बगैर यहाँ चलाओगे तो। अगर जो एक गाड़ी एक बार सील हो जाती है, क्या उसके क्या ऑप्शन है फिर कि उनको वापस कैसे आप करते हैं या फिर वो फॉरएवर उसको सीज करते हैं? अगर फर्स्ट टाइमर कोई आता है और उसकी हमें वायलेशन लगती है और वो अपना कोई जेन्युइन हमें बताता कि यार मेरे से ये है, मेरा कोई जेन्युइन रिकॉर्ड है, मेरे को अभी टाइम लगेगा, तो उसको एक फर्स्ट टाइम उसको फाइन होता है। लेकिन आप रिपीटेड हैबिचुअल वायलेटर जिसको हम कहते हैं, अगर आप बनोगे तो फिर तो आपको सीज होनी है, और आप जब आप बाहर के नंबर की गाड़ी आपको यहाँ सीज हो गई तो आप, क्योंकि आप ओनर हो ही नहीं उसके, आप ओनर कब हो, जब आपके नाम पे गाड़ी ट्रांसफर हो जाएगी। मान लो मैं आपका यहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर ने, किसी ने गाड़ी आपकी सीज कर दी, कोर्ट में चलेगी, कोर्ट में कोर्ट ओनर के नाम पे ट्रांसफर करके, आपका ओनर बैठा है दिल्ली में, यूपी में, जहां से आपने गाड़ी ली, तो गाड़ी समझ लो वो रिलीज होगी नहीं, क्योंकि जब तक ओनर आएगा नहीं तो गाड़ी रिलीज होगी नहीं, तो आप लोगों को लॉस हो जाएगा वो। तो बेटर है कि आप गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवा के ही यहाँ चलाइए। जी, आप करीबन 2 साल से आरटीओ हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारी नई चीज़ें भी आपने की, और आप ऐसे मौके भी आरटीओ की चेयर पे आए जब स्टेट से यूटी बना था, काफ़ी सारे चैलेंजेस थे। अभी कुछ और इस तरह के कोई ऐसे स्ट्रिक्ट डिसीजन मोटर व्हीकल एक्ट में हैं जो यहाँ नहीं लागू होते और जिनको आप करने वाले हैं इन फ्यूचर? अभी
देखिए यहाँ पे मैंने जैसे पहले बताया कि जो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट है वो पहले से ही लागू था। हाँ, हमने कुछ पिछले 1-2 सालों में बड़ी चीज़ें, जैसे आपने पढ़ा होगा न्यूज़ में भी कि ऑनरेबल एलजी साहब ने कुछ सर्विसेज हमारी ऑनलाइन लॉन्च भी की। हमारी 19 के करीब सर्विसेज ऑनलाइन हुई, जो कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा हमारी हैं। अब अभी रिसेंटली कुछ 4-5 दिन पहले एक मैं नोटिफिकेशन पढ़ रहा था 31 मार्च की, जो मॉर्थ ने इशू की है, वो सर्विसेज जो अब वो ऑनलाइन की बात करें वो हमने पहले से ही यहाँ जे में करवाई हुई थी। तो इट मीन्स कि हम उनसे काफ़ी आगे थे। साथ में हमारा यहाँ पे एक इशू थे, जैसे वो लर्नर लाइसेंस वगैरह के स्लॉट्स वगैरह की, आपसे भी एक बार कहीं बात हुई है मेरी कि आप कह रहे थे कि स्लॉट्स नहीं मिल रहे, उसके लिए यहाँ पे काम हुआ। हमारे 2 कैंप सेंटर्स यहाँ पे चल रहे हैं, टेस्ट सेंटर्स, एक हमारा ITI जम्मू है और एक वुमेन पॉलिटेक्निक जम्मू है। वहाँ पे हमारे स्लॉट्स अवेलेबल हैं। फ्राइडे और सैटरडे हमारे वहाँ 3 से 5 टेस्ट होते हैं, तो वहाँ लोग स्लॉट्स ले रहे हैं। वो स्लॉट्स वाला इशू भी अब खत्म है। सिर्फ अब इन्फोर्समेंट पे सख्ती हो रही है, क्योंकि इन्फोर्समेंट कराना बहुत ज़रूरी है। लोग सीट बेल्ट पहन के चलें, अगर 2 व्हीलर चला रहे हैं तो आप हेलमेट पहनिए, क्योंकि ये अपनी सेफ्टी है। हमारे के लिए, डिपार्टमेंट के लिए आपको ये चीज़ें नहीं करनी, अपनी लाइफ के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन गवर्नमेंट का, बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफिसर या हमारे जो एक अमला है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि इस गवर्नमेंट के रूल्स को इन्फोर्स कराया जाए। साथ में हमारे आने वाले दिनों में कुछ सर्विसेज हमारी और जो हैं वो ऑनलाइन होने जा रही हैं, जो अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन मैक्सिमम सर्विस हमें कर रही हैं। जो थोड़ी बहुत रह गई है वो हम और से उस पर जो है, ताकि ट्रांसपेरेंसी और इसकी जो सर्विस डिलीवरी है उसको स्पीड अप किया जाए। नियोजन थी कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटीज या इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स आई थी, उनके लिए लाइसेंस का इशू कुछ चल रहा था कि उनके लिए लाइसेंस की ज़रूरत है या नहीं है, उस पर थोड़ा सा ज़रा आप क्लैरिटी करें। हमारी ई व्हीकल पॉलिसी जो J&K की है वो अभी अंडर एग्जामिनेशन है। मुझे लगता है कुछ ही दिनों में वो नोटिफाई हो जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पे एग्जम्प्टेड हैं, उनको टोकन टैक्स नहीं लगता। जैसे आपने, हमारा रिसेंटली एक ऑर्डर निकला हुआ है जिसमें आपके 2-3 कैटेगरीज को एग्जम्प्ट किया हुआ है। एक आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल एग्जम्प्टेड है, आपका एग्रीकल्चर ट्रैक्टर अप टू 3000 कैपेसिटी तक वो एग्जम्प्टेड है, और साथ में जो मोटराइज ट्राईसाइकिल हैं जो स्पेशली एबल्ड पर्सन के लिए होते हैं, तो वो 3 चीज़ें एग्जम्प्टेड हैं। उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी एग्जम्प्टेड है, उसको रजिस्ट्रेशन की मतलब टैक्स नहीं लगेगा रजिस्ट्रेशन। तो जो लाइसेंस वहाँ पे, अभी यहाँ पे हमारी पॉलिसी तो नहीं है, लेकिन जो मॉर्थ की एग्जिस्टिंग पॉलिसी है पूरे इंडिया में, वो ये है कि आपकी एक लिमिट है। जैसे वो एक उसका मतलब 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है उसकी स्कूटी जो छोटी आ रही है, उसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ J&K में अभी वो चीज़ जो है, वो जब हमारी ई व्हीकल पॉलिसी जब आती है तो उसमें क्या है, प्रोविजन रहेंगे, हम उसी एक्शन लेंगे। फिलहाल अगर आप मॉर्थ पूरे इंडिया की देखेंगे तो मॉर्थ की पॉलिसी में उनका जो है कैपेसिटी जो है लोअर लेवल की जो है, उसका 25 शायद वॉट का उसका है वो मोटर है, तो उन पे जो है वो उनकी लाइसेंस की या उसकी अपना रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ की पॉलिसी क्या आती है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये थे RTO जम्मू धनंतर सिंह, जिनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में बाहर के नंबर की गाड़ियां जिनके पास भी हैं वह तुरंत उसको रजिस्टर करवाएं, और जिनका 1 साल से अधिक समय हो चुका है वे फिलहाल गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि उनकी गाड़ी सीज हो सकती है। मोटर व्हीकल एक्ट को सख्ती से जम्मू कश्मीर में अभी लागू किया जा रहा है। दीपक खजूरिया, जम्मू।